ईरान ने एक बार फिर दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक पर एक विदेशी जहाज को पकड़ लिया है। इस बार ओमान की खाड़ी में एक टैंकर रोका गया और उसके 18 क्रू मेंबर्स को हिरासत में लिया गया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस टैंकर में करीब 60 लाख लीटर तस्करी का ईंधन था। ये दावा इलाके के साथ साथ दुनिया भर में चिंता बढ़ा रहा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों में जहाज का कैप्टन भी शामिल है। साथ ही इस क्रू में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के नागरिक भी बताए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने अब तक टैंकर का नाम नहीं बताया है, लेकिन ये ज़रूर साफ किया गया है कि ये कार्रवाई होर्मुज़गान प्रांत की न्यायपालिका के आदेश पर हुई है। मामले की जाँच अभी जारी है। ईरान का कहना है कि इस जहाज़ को शुक्रवार को रोका गया क्योंकि इसने कई नियमों का उल्लंघन किया था। इनमें शामिल है बार बार दिए गए रुकने के आदेशों को नज़रअंदाज करना, ईरानी गश्ती जहाज़ों से बचने की कोशिश करना और नेविगेशन और कार्गो से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज न होना। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान का दावा है कि ये टैंकर अवैध तरीके से चल रहा था और जानबूझकर अधिकारियों से बच रहा था। ये घटना अकेली नहीं है। असल में ये हाल के दिनों में हुई कई ऐसी कार्रवाइयों का हिस्सा है। कुछ हफ्ते पहले ही ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एक टैंकर मकरान तट के पास पकड़ा था और नवंबर के आखिर में एक और जहाज़ जिस पर एस्वातनी का झंडा लगा था, फारस की खाड़ी में रोका गया। उस जहाज़ में करीब 3,50,000 लीटर तस्करी का गैस ऑयल था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ईंधन की तस्करी तेज़ी से बढ़ी है, जिसकी वजह है देश के अंदर ईंधन पर भारी सब्सिडी और तेज़ी से गिरती मुद्रा। ईरान में ईंधन की कीमतें इलाके के कई देशों के मुकाबले काफ़ी कम हैं। यही वजह है कि इसका गैर कानूनी कारोबार बहुत मुनाफे वाला बन गया है। तस्कर ईंधन को कभी ज़मीन के रास्ते तो कभी समुद्र के रास्ते फारस की खाड़ी से बाहर भेजते हैं और यहीं से बड़ी चिंता शुरू होती है। ओमान की खाड़ी और उसके पास स्थित होर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा रास्तों में गिने जाते हैं। दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल इन्हीं पानी के रास्तों से गुजरता है। यहाँ अगर थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो उसका असर पूरे वैश्विक बाजार पर पड़ सकता है। पिछले कुछ सालों में इन रास्तों पर कई बार टकराव, जहाज़ों की जब्ती और ईरान व अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के बीच तनाव देखा गया है। फिलहाल हिरासत में लिए गए क्रू मेंबर्स ईरान की कस्टडी में हैं और उनका भविष्य जांच के नतीजों पर टिका है। लेकिन तेहरान का संदेश साफ है। ईरान ईंधन तस्करी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और अपने आसपास के समुद्री इलाकों पर नियंत्रण दिखा रहा है। जैसे जैसे हालात गर्म बने हुए हैं, दुनिया की नज़र इस पर टिकी रहेगी कि ये सिर्फ कानून लागू करने की कार्रवाई है या फिर पहले से तनाव भरे इलाके में एक और बड़ा टकराव। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.